नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस विपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के निधन से पूरे देश स्तब्ध है। हर कोई उन्हें नम आंखों से अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को रखा गया है। यहां पर सैनिक सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन भी पहुंचे। तेलंगाना की गवर्नर और पांडिचेरी की उपराज्यपाल तमिलसई सुंदरराजन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्हें वायुसेना के विमान से दिल्ली लाया गया। एयरपोर्ट के रास्ते में उनके पार्थिव शरीर पर फूलों की बरसात की गई। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 11 सशस्त्र बलों के जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान गंवा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पालम एयरबेस पहुंचकर सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सीडीएस जनरल विपिन रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल कैप्टन वरुण सिंह को एयरलिफ्ट कर बेंगलुरु ले जाने की तैयारी, हालत नाजुक लेकिन स्थिर। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के कन्नूर में हुए दुर्घटनाग्रस्त MI-17V5 हेलीकॉप्टर के हादसे में जहां सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत 13 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं इस हादसे में एकमात्र शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत नाजुक लेकिन स्थिर बनी हुई है। उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह डॉक्टरों की निगरानी में है। सोर्स की माने तो आवश्यकता पर उन्हें वेंटिलेशन से बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है। सोर्स की माने तो कैप्टन वरुण सिंह को एयरलिफ्ट कर बेंगलुरु ले जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों को बताते हुए कहा कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन स्थगित होने पर बोले राकेश टिकैत, कहा हम जीत के साथ अपने गांव को लौटेंगे। जी हां दोस्तों, सरकार द्वारा संसद शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानून निरस्त किए जाने और अन्य लंबी सभी मांगों को मान लेने की सहमति के बाद गुरुवार को किसानों ने अपने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया है। साल भर से ज्यादा चले इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे राकेश टिकैत ने आंदोलन स्थगित करने के ऐलान के बाद कहा कि हम अब विजय के साथ अपने गांव की तरफ जाना शुरू होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक के बाद किसान नेता अपने फैसले को लेकर मीडिया से मुताकिब हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे आखिर में किसान नेता राकेश टिकैत बोले। टिकैत ने कहा कि आज हम 2-3 चीजें इकट्ठी करके जाएंगे। हम ये स्पष्ट कर दें कि संयुक्त किसान मोर्चा था, है और रहेगा। जब भी देश में मोर्चे या उससे जुड़े लोग कहीं भी जाएंगे तो उन्हें उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि पूरा मोर्चा यहां से जा रहा है। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर से बॉर्डर खाली होना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग आज से ही वापसी कर जाएंगे और बाकी 2-3 दिन में सामान हटाने का वक्त लगेगा तो पूरे बॉर्डर खाली हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम विजय के साथ अपने गांव जाना शुरू होंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सादगी से घर लौटेंगे किसान, विपिन रावत के निधन के कारण नहीं मनाएंगे जश्न। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों की वापसी और अन्य मांगों को लेकर 1 साल से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने मांगों पर केंद्रीय सरकार के आश्वासन के बाद किसान आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है। किसान 11 दिसंबर से सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगहों से घर लौटना शुरू करेंगे। सीडीएस जनरल विपिन रावत की दुखद मौत को ध्यान में रखते हुए किसानों ने जश्न नहीं मनाने
करने का फैसला लिया है। किसानों ने कहा है कि वे विपिन रावत के आकस्मिक निधन से व्यथित हैं और इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से घर वापसी करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर साल भर से डटे 2 बीघे के किसान हरेंद्र ने कहा कि मैंने किसान आंदोलन की सफलता के लिए स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने की मनौती मांगी थी। मैं वहां सड़क मार्ग से जाऊंगा। संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन खत्म करने के ऐलान से वो किसान खुश है जो बीते 1 साल से ठंड, गर्मी, बरसात में अपना पैसा लगाकर और तकलीफ सहते हुए यहाँ टिके रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना गया नहीं कि बर्ड फ्लू ने फिर दी दस्तक। केरल के अलाप्पुझा जिले में मिले केस पक्षियों को मारने के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है कि बर्ड फ्लू ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक केरल के अलाप्पुझा जिले के परकक्कड़ से भेजे गए बतखों के नमूने में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की भोपाल स्थित प्रयोगशाला में इस नमूनों को भेजा गया था, जहां से उनके H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वायरस की रोकथाम के लिए केरल के पशु चिकित्सा अधिकारी ने थाकाजी ग्राम परिषद में पक्षियों को मारने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए 10 टीमें गठित की गई है। विशेषज्ञों की माने तो ये वायरस हवा के जरिए तेजी से फैल सकता है। इंसानों पर इसका असर कम ही देखा गया है। इस वायरस से अलाप्पुझा जिले के किसानों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि क्रिसमस का सीजन नजदीक है जिसमें भारी मांग होती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। WHO प्रमुख बोले ओमिक्रॉन पूर्व के वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक लेकिन डेल्टा से कम घातक होने की संभावना। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अडानम गेब्रेयेसस ने कहा कि डेल्टा के मुकाबले कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट कम घातक हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क नेटकेयर लिमिटेड व अमेरिका के CDC ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों में हल्के लक्षण देखे जाने की बात कही है। WHO प्रमुख ने कहा कि फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से दोबारा संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है, लेकिन ठोस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए और अधिक आंकड़ों की जरूरत है। गेब्रेयेसस ने कहा कि 57 देशों में प्रसार बताता है कि नया वेरिएंट पूर्व के मुकाबले ज्यादा संक्रामक हो सकता है। गेब्रेयेसस ने सभी देशों से जितना जल्दी हो लोगों का टीकाकरण करने और संक्रमण को रोकने वाले उपायों को प्रभावी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम ओमिक्रॉन को वैश्विक आपदा बनने से रोक सकते हैं। वायरस में बदलाव हुआ है लेकिन हमारा संकल्प नहीं बदला है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन पर 31 जनवरी तक के लिए लगाई गई रोक। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के चलते देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन पर 31 जनवरी 2022 तक रोक लगाने का फैसला किया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से जारी किए गए लेटर में यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि पिछले माह नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करने का ऐलान किया था। कोरोना महामारी की चलते पिछले साल 23 मार्च से देश में शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट निलंबित है। हालांकि 2 दर्जन से अधिक देशों के साथ एयर बबल सिस्टम के तहत विशेष फ्लाइट्स का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। क्रिप्टो करेंसी को अनुमति देने से खत्म हो सकता है मुद्रा आपूर्ति पर RBI का नियंत्रण। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी पर बयान देते हुए कहा कि अगर देश में क्रिप्टो करेंसी की अनुमति दी जाती है तो केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति और मुद्रास्फीति प्रबंधन पर नियंत्रण खो सकता है। RBI के पूर्व गवर्नर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी इंटरनल स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए जहां पर उन्होंने यह बात कही। आपको बता दें दोस्तों, डी सुब्बा राव ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के मामलों में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जारी करना ठोस कदम नहीं हो सकता क्योंकि पूंजी नियंत्रित है, क्रिप्टो एल्गोरिथम द्वारा समर्थित है और डर है कि केंद्रीय बैंक पैसे की आपूर्ति और मुद्रास्फीति प्रबंधन पर नियंत्रण खो सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। तटीय उड़ीसा, रायलसीमा, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी तेलंगाना और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में माध्यम से घना कोहरा संभव है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सराफा बाजार में 9 दिसंबर को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट के साथ बंद हुई है। आज सोने के दाम 6 रुपये की मामूली गिरावट देखने को मिली। वहीं चांदी की कीमत में 158 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। राष्ट्रीय राजधानी में सोना 6 रुपये घटकर 47,156 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी 158 रुपये की गिरावट के साथ 60,230 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जिससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 47,162 रुपये प्रति ग्राम पर बंद हुआ है और चांदी 60,338 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। व्हाट्सएप ने की घोषणा, अब क्रिप्टो करेंसी से भी पैसों का लेन देन कर पाएंगे यूजर। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस हालांकि दुनिया भर में बहुत धीमी गति से रोल आउट हो रही है, लेकिन कंपनी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। कंपनी ने कहा है कि व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल करते हुए अब अमेरिका के अंदर लोग एक दूसरे को क्रिप्टो करेंसी भी ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गेम चेंजर साबित होंगे आरबीआई के ये 4 बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, फीचर फोन का इस्तेमाल करने वाले मोबाइल ग्राहकों को जल्दी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और स्मार्ट यूजर्स की तरह फीचर फोन यूजर्स को भी यूपीआई पेमेंट की सुविधा मिल पाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही फीचर फोन के लिए यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्रोडक्ट लाने की तैयारी में है। इसकी जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान के दौरान दी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लो वैल्यू ट्रांजैक्शन को और प्रभावित बनाने के लिए यूपीआई ऐप में ऑनलाइन डिवाइस वॉलेट लॉन्च करने जा रहा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 118 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं और इसमें से करीब 74 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं, यानी देश में फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब 44% है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इस एक कदम से सिगरेट फ्री बनेगा देश। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड ने गुरुवार को घोषणा की है कि वह आज के बच्चों को उनके जीवन काल में कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से प्रतिबंधित करने की योजना बना रहा है। सरकार ने तर्क दिया है कि धूम्रपान को कम से कम नए प्रयासों में बहुत लंबा समय लग रहा था। 14 साल से कम लोगों को 2027 से कभी भी इस प्रशांत देश में सिगरेट खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य तंबाकू बेचने और सभी उत्पादों में निकोटीन के स्तर में कटौती करना है। न्यूजीलैंड की सहयोगी हेल्थ मिनिस्टर आयशा बेराल ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोग कभी भी धूम्रपान शुरू ना करें, इसलिए हम युवाओं को धूम्रपान के लिए तंबाकू बेचने या आपूर्ति करने को अपराध बना रहे हैं। न्यूजीलैंड सरकार के मुताबिक बीते दशक में धूम्रपान की दर में गिरावट आई है। नए कानून के मुताबिक जिनकी उम्र 2017 में 14 या इससे कम रही है, वह न्यूजीलैंड में कभी सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, फिलहाल न्यूजीलैंड में 15 साल से अधिक उम्र के सभी 11.6% लोग धूम्रपान करते हैं। यही आंकड़ा स्वदेशी माओरी वयस्कों के बीच 29% तक बढ़ जाता है। 2022 के अंत तक इसे कानून बनाने के उद्देश्य से सरकार अगले साल जून में संसद में कानून पेश करेगी, लेकिन उससे पहले सरकार आने वाले महीनों में माओरी स्वास्थ्य कार्य बल के साथ सलाह लेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में साथी की हत्या के दोषी 20 छात्रों को होगी फांसी की सजा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की एक अदालत ने करीब 2 साल पहले सरकार की आलोचना करने वाली फेसबुक पोस्ट को लेकर छात्रावास में एक छात्र को पीट कर मार डालने का दोषी ठहराते हुए बुधवार को 20 छात्रों को मौत की सजा सुनाई है। छात्र बांग्लादेश अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। ढाका के त्वरित सुनवाई
अधिकारी फर्स्ट के न्यायाधीश अबू जफर मोहम्मद करमुज्जा ने छात्र की हत्या के 20 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 5 अन्य छात्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसले में कहा गया है कि मामले की क्रूरता ने अदालत को भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दोषियों को मृत्युदंड देने के लिए मजबूर किया है। अदालत ने कुल 25 आरोपियों में से किसी को भी निर्दोष नहीं पाया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। म्यांमार में सेना ने पार की क्रूरता की हदें, हत्या के बाद ग्रामीणों की लाशों को जलाया। जी हां दोस्तों, म्यांमार के उत्तर पश्चिम हिस्से में सरकारी सैनिकों द्वारा पकड़े गए ग्रामीणों की कथित हत्या और उन्हें आग के हवाले करने की तस्वीरें बुधवार को सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद देश में सैन्य शासन की क्रूरता फिर से उजागर हो गई है। सगाइंग क्षेत्र के डोरे तनाव गांव में जले हुए शवों की तस्वीरें और वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए। ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रामीणों की हत्या कर उन्हें आग के हवाले करने के तुरंत बाद ही उन तस्वीरों को लिया गया था। हालांकि अभी तक इन तस्वीरों और वीडियो की कोई पुष्टि नहीं हुई है। समाचार एजेंसी को एक व्यक्ति ने बताया कि वह घटना स्थल पर गया था और वहां वैसा ही नजारा था जैसा कि स्वतंत्र म्यांमार मीडिया द्वारा बताया गया है। सरकार ने अभी तक इन आरोपियों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। यदि इस घटना की पुष्टि हो जाती है तो यह फरवरी में आंग सान सूची की निर्वाचित सरकार को बेदखल कर सेना के सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद से देश में हो रही हिंसक कार्रवाइयों का एक और उदाहरण होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मिला शेड्यूल बैंक का दर्जा, कंपनी के शेयरों में आई तेजी। जी हां दोस्तों, डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम के निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी पीपीबीएल को शेड्यूल पेमेंट बैंक का दर्जा दे दिया है। यह फैसला आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयरों में करीब 6% की तेजी आई, जो गिरावट का दौर से गुजर रहा था। आरबीआई ने सितंबर में ही यह फैसला लिया था कि फिर अक्टूबर में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से 9 दिसंबर 2021 को इस बात की घोषणा की गई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ सतीश कुमार गुप्ता ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शामिल करने से हमें और अधिक इनोवेशन करने तथा भारत में कम सेवा पाने वाली एवं सेवा से वंचित आबादी के लिए और अधिक फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पेश करने में मदद मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बदल गया मोबाइल में सिम रखने का नियम, जान लें वरना सिम कार्ड हो जाएगा बंद। जी हां दोस्तों, संचार विभाग की तरफ से बुधवार को एक नया नियम जारी किया गया है जिसमें ज्यादा सिम रखने की छूट को खत्म कर दिया गया है। दूरसंचार विभाग के नए नियम के मुताबिक अब 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर्स को सिम कार्ड का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर यह सिम कार्ड वेरीफाइड नहीं होता है तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए यह संख्या 6 ही है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों को उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार इस्तेमाल में नहीं है। लेकिन टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कस्टमर्स के ग्राहकों के पास अनुमति से अधिक सिम कार्ड पाए जाने की स्थिति में उन्हें अपनी मर्जी का सिम चालू रखने और बाकियों को बंद करने का विकल्प दिया जाएगा, लेकिन इसकी लिमिट 9 से अधिक नहीं होनी चाहिए। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा है कि डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए सर्वे के दौरान यदि किसी ग्राहक के पास सभी टेलीकॉम कंपनियों के सिम कार्ड तय की गई लिमिट से अधिक पाए गए हैं तो सभी सिम कार्ड को फिर से वेरीफाइड किया जाएगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने यह कदम वित्तीय अफसरों, आपत्तिजनक कॉल, स्वचालित कॉल और धोखाधड़ी की घटनाओं की जांच करने के मकसद से किया है। तो यह थी दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वाधिक गन्ने की खेती किस राज्य में की जाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन को लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।